हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज हम एमएड की क्लास करने वाले हैं। फ़िलॉसफ़ी हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था एजुकेशन क्या होता है, फ़िलॉसफ़ी क्या होता है, फ़िलॉसफ़ी कैसे डिपेंड है एजुकेशन पे, ये सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे थे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जो भी क्लास आए, जो भी आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो बीटीसी की भी क्लासेस चल रही हैं, एमएड कर रहे हैं तो एमएड का भी कंटेंट मैं करा रही हूँ, और अगर बीएड करने जा रहे हैं तो बीएड का ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कंटेंट करा दिया है। ठीक है, बाकी किसी को कुछ भी पूछना हो, क्वेरी हो, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एमएड का फर्स्ट पेपर है उसकी जो यूनिट फर्स्ट है वो है फ़िलॉसफ़ी। तो हमने पढ़ा था कि एजुकेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, डेफिनेशन, इन सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली थी। फिर हमने पढ़ा था कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, यानी ज्ञान से प्रेम करना या ज्ञान की खोज करना, उसे हम फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। और जो ज्ञान की खोज करता है उसे हम फ़िलोसोफर कहते हैं। ये हमने फ़िलॉसफ़ी में पढ़ा था। ठीक है, फीचर्स पढ़े थे फ़िलॉसफ़ी के हमने, फ़िलॉसफ़ी क्या होती है। फिर हमने फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन के बीच में डिफरेंस देखा था कि एजुकेशन कैसे डिपेंड है फ़िलॉसफ़ी पे। ठीक है, हमने ये देखा था कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू जो है एजुकेशन है और दूसरा पहलू जो है फ़िलॉसफ़ी है। ठीक है, फिलोसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसमें ये छोटा सा टॉपिक बचता है, यहाँ से क्वेश्चन भी सीधा पूछा जाता है। ये ही जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये सेम पॉइंट ही उठा के देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी क्लास होने वाली है, तो पूरा देख लेना। ठीक है, फिलोसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, यानी जो फिलोसफी है वो एजुकेशन पे किस तरीके से डिपेंड है, यानी दर्शन शास्त्र किन कारणों से शिक्षा पर आश्रित है। तो एजुकेशन जो है ना वो डायनेमिक साइड है फिलोसफी की। ठीक है, यानी शिक्षा क्या है, दर्शन का गतिशील पक्ष है। अब देखो, जब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट होता है। हम पहले प्लानिंग करते हैं और फिर प्लानिंग करने के बाद चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जैसे चलो मान लिया हम शॉपिंग करने ही जा रहे हैं, तो हम क्या है, पहले अपना बजट देखेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे कि हमें लाना क्या है। ऐसे थोड़ी खाली जाएंगे, मार्केट में खड़े हो जाएंगे फिर वहाँ सोचेंगे कि क्या खरीदना है। नहीं, हम घर से क्या है, प्लानिंग करके जाएंगे और फिर जाके चीज़ें खरीदेंगे। तो इसी तरीके से हम कोई काम करते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं और फिर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से एजुकेशन कैसे डायनामिक साइड है फिलोसफी की, कि भाई पहले हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो क्या है, फिलोसफी हो गई। और जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो वो क्या हो गया, एजुकेशन हो गई। तो इसी तरीके से फिलोसफी क्या है, थॉट या फिर प्लानिंग साइड है, और एजुकेशन क्या है, एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल साइड है। ठीक है, यानी दर्शन विचार का योजना पक्ष है और शिक्षा क्या है, शिक्षा अनुप्रयोग या व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, जो प्लानिंग होती है वो किसके पक्ष में आती है, दर्शन के पक्ष में आती है। और जब हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, थ्योरेटिकली क्लास के अंदर पढ़ते हैं, सिलेबस के अंदर करिकुलम में जो पढ़ते हैं, जो हम मतलब प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो एजुकेशन है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एजुकेशन इज अ मीन्स टू अचीव द गोल, यानी एजुकेशन एक माध्यम है जब हम किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यानी कोई लक्ष्य हमने सेट किया तो उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचेंगे, वो एजुकेशन के माध्यम से पहुंचेंगे। लेकिन उस लक्ष्य को डिटरमाइन कौन करता है, फिलोसफी करता है। ठीक है भाई, जैसे कि हमें कौन सा कोर्स करना है, क्या चीज़ें हमें करनी है, कौन सा ज्ञान की हमें प्राप्ति करनी है, तो ये चीज़ क्या है, फिलोसफी है। लेकिन माध्यम क्या रहेगा, वो एजुकेशन रहेगा। तो एजुकेशन डील्स विद द एम एंड प्रिंसिपल टू अचीव दोज एम, यानी फिलोसफी क्या डील करती है कि हमारा एम क्या रहेगा, हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा किसी एम को पाने के लिए, लेकिन उसका साधन क्या रहेगा। यानी कोई भी एम हमें प्राप्त करना है, कोई भी लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, तो किसके द्वारा करेंगे, एजुकेशन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, हर्बर्ट ने एक डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन के पास कोई समय नहीं है कि वो हॉलीडे मनाए। क्यों? क्योंकि जब तक सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के वो जवाब नहीं दे देता तब तक एजुकेशन छुट्टी नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एज अ बेस, यानी एजुकेशन क्या है, आधार के रूप में काम करता है। यानी आधार के रूप में क्या है, शिक्षा काम करती है। तो एजुकेशन एक बेस प्रोवाइड करता है फिलॉसफी को, क्योंकि एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं वो सिस्टमेटिकली सोच पाते हैं, मैथोडिकली सोच पाते हैं और रेशनली सोच पाते हैं, यानी तरीके से चीज़ों को कर पाते हैं। जैसे कि हमने पीछे लाइन पढ़ी थी कि ग्रेट एजुकेशनिस्ट कैन बी ग्रेट फिलोसोफर, यानी जो अच्छा एजुकेशनिस्ट होगा वो अच्छा फिलोसोफर भी होगा, क्योंकि वो
कंप्लीट एजुकेशन अपनी करके गया है और फिर उसने ज्ञान की प्राप्ति करी और ज्ञान की खोज में अभी भी वो लगा हुआ है। तो एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो एक तरीके से सोच सकता है, व्यवस्थित तरीके से सोच सकता है, विधि पूर्वक सोच सकता है और तर्क संगत रूप से सोच सकता है। ठीक है। एजुकेशन एज ट्रांसमीटर एंड प्रोपेगेटर, यानी एजुकेशन क्या है, संचारक और प्रचारक के रूप में भी काम करती है। तो एजुकेशन ट्रांसमिट करती है फिलॉसफी को, यानी जो फिलॉसफी है, जो ज्ञान है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करती है। ठीक है भाई, एजुकेशन ही तो ट्रांसमिट करती है फिलॉसफी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब हम गांधी जी के विचार पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसके माध्यम से, हम जो पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन के माध्यम से तो समझ रहे हैं कि भाई गांधी जी ने ये कहा था। गांधी जी की जो फिलॉसफी है या रविन्द्रनाथ टैगोर के जो वचन थे, जो उनकी फिलॉसफी थी, वो हम तक कैसे आ पा रही है, एजुकेशन के द्वारा। तो उनकी फिलॉसफी कैसे ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, फिलॉसफी को अलाइव रखती है, जिंदा रखती है, कौन, एजुकेशन। ठीक है, इट प्रोपिगेट्स फिलॉसफी अदरवाइज इट विल बी लॉस्ट, यानी अगर एजुकेशन ना हो, अगर शिक्षा ना हो, अगर हम लोग ना पढ़ें तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई गांधी जी क्या कह के गए थे उस टाइम के लोगों को पता है, उस टाइम के लोग अब तक जिंदा नहीं है, तो वहीं की वहीं नहीं खत्म हो जाती उनकी फिलॉसफी। लेकिन हम तक कैसे पहुंच पा रही है, एजुकेशन के माध्यम से, और हम लोग आगे भी पहुंचा रहे हैं किसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, एजुकेशन इज अ फॉर्म गिवर, यानी शिक्षा एक रूप प्रदान करने वाली है, यानी एजुकेशन किसी भी चीज को एक आकार देती है, कॉन्क्रीट फॉर्म देती है, जिससे कि हम ट्रांसलेट कर सकें या किसी काम को एक्शन में चेंज कर सकें। ठीक है, फिलॉसफी एंड करिकुलम, यानी दर्शन शास्त्र और पाठ्यचर्या। बाय मीन्स ऑफ करिकुलम डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेस, यानी कोई भी करिकुलम है उसमें हमारे बिहेवियर चेंजेस होते हैं, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें अचीव कैसे होती है, करिकुलम के द्वारा, यानी कोई भी करिकुलम डिटरमाइन कर दिया उसे हम पढ़ते हैं। भाई जैसे बीएड का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि फिलॉसफी ऑफ अ कंट्री at a particular time determine the curriculum in which such subject activities and experience are included which are supposed to meet the emerging demands of the society at that time। भाई देखो आज के टाइम में किस तरीके की फिलॉसफी काम करेगी। अब भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, वो आज के टाइम में कैसी काम करेगी। भाई डिजिटल इंडिया है, सारी चीज़ें एआई से कनेक्ट हो रही हैं, सारी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, तो आज के टाइम पे कैसी फिलॉसफी काम करेगी, मॉडर्न फिलॉसफी काम करेगी। तो जिस तरीके का युग है, जिस तरीके का टाइम है, जिस तरीके की सोसाइटी की डिमांड है, उसी तरीके का क्या होगा, करिकुलम होगा, उसी तरीके की क्या होगी, फिलॉसफी होगी। ठीक है, तो होपफुली ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछ लेता है, 8 नंबर में पूछ लेता है कि फिलॉसफी एजुकेशन पे कैसे डिपेंड है। देखो मैं क्लास और भी बड़ी बना सकती थी, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि कहीं तो पूछा गया है कि फिलॉसफी एजुकेशन पे कैसे डिपेंड है, कहीं पूछा गया है एजुकेशन फिलॉसफी पे कैसे डिपेंड है। वो वाली बात है कि कान ऊपर से पकड़ो या नीचे को हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है। तो सेम वही बात है कि इसमें इन्होंने एजुकेशन को आगे रख दिया है, अगर पीछे देखा जाए तो फिलॉसफी को आगे रख दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पूछा जाए वही आपको लिखना है। ठीक है, बाकी हेडिंग्स का बहुत रोल है, हेडिंग्स ध्यान में रख लेना, पूरा खेल हेडिंग का ही होता है। अगर आपने ये लिखा है कि एजुकेशन डायनामिक साइड है फिलॉसफी की, तो जो एग्जामिनर है वो देख के समझ जाएगा कि भाई एजुकेशन जो है गतिशील पक्ष है फिलॉसफी का। ठीक है, तो होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी क्लास है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं, नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि क्लास आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। बीच में क्लास मिस हो गई थी क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा था, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो रहा था पीछे से, तो 3 दिन बीच में क्लास हो नहीं पाई। कल हमने बीटीसी सेकेंड सेम की क्लास की थी, आज एमएड की है। इस तरीके से हम बीटीसी और एमएड का लेके चलेंगे। अभी आप लोगों के एग्जाम नहीं है, आपके एग्जाम होंगे दिसंबर जनवरी में, इतने में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़े थोड़े टॉपिक देखते रहिए, जिससे कि एकदम से आपको बर्डन भी ना हो और पढ़ने में भी मजा आता रहे। ठीक है, बाकी एग्जाम टाइम में तो हम मैराथन करती है, जैसे बीएड की मैराथन की है, इसी तरीके से एमएड की मैराथन भी करेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है ना, तो रेस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस इतना ही रखते हैं बातचीत को। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।